अभी हम लोग उस बोर्ड पे क्या पढ़े, फर्टिलाइजेशन पढ़े, और फर्टिलाइजेशन के हिसाब से हम लोग देखें कि किस तरीके से सिंगैमी हो रहा है और फर्दर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद का जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। आप सबको मालूम है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर लेगा, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है जो फर्दर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, डेवलप होकर एक प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी को पढ़ना है। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट से होता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, मान लेते ये स्ट्रक्चर आपको बना दिया, जाइगोट दिख रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट है। जाइगोट आगे जाकर क्या बनाएगा सर, इसमें जाइगोट का सेल डिवाइड करेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले जाइगोट डिवाइड किया 2 सेल स्टेज में, देखिए 2 सेल स्टेज से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से कितने सेल हो जाएंगे, 4 सेल स्टेज। अब ये आगे और डेवलप करेंगे और बन जाएंगे 4 सेल स्टेज, 1 2 3 4, ये बना है 4 सेल स्टेज। क्लियर है। और ये 4 सेल स्टेज क्या करेगा, आगे फर्दर डेवलप करेगा और प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर, फर्दर ये बनाया प्रो एम्ब्रियो, और प्रो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा आपके एनसीईआरटी में आपको जो मेंशन है। ठीक है, ये है आपका प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करेगा और बना लेगा, इधर देखो, प्रो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करेगा और बना लेगा आपका एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो कुछ नहीं, इसी का एक लार्जर वर्जन है। देखिए ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा और ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे हम उसे बोल रहे हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ऐसा दिख रहा है ना कि ये सर है, ये हेड है, नेक है, फिर नीचे धड़ है, इसलिए इसको इस रीजन को बोलते हैं नेक रीजन बोलते हैं। तो ये क्या है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या करेगा, फर्दर डेवलप होके हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसा कैसा, हार्ट शेप। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा सेम। तो यहां पे आके आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस इज द हार्ट शेप। हार्ट कैसा दिख रहा है, इसको उल्टा घुमा के देखोगे तो शायद कहीं ऐसा आपको दिखाई देगा। तो हार्ट लाइक दिख रहा है, इसलिए बोले हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये कर लेगा फर्दर। हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये करने का। और फर्दर हार्ट शेप एम्ब्रियो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और 2 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। चाहे मोनोकॉट सीड हो चाहे डाइकॉट सीड हो, सब में यहां तक जो डिवीजन है या डेवलपमेंट है सेम है। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद यहां पे एक बन जाएगा डाइकॉट, एक बनेगा मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्लियर है, डाउट है नहीं। बस डाइकोट में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर बन, डाइकोट में ये दोनों स्ट्रक्चर डेवलप करेगा और मोनोकॉट में ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं यहां डायग्राम बना दूं, डाइकोट का सेम ऐसा ही रह जाएगा, आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, देखिए मोनोकॉट में ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो गया है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें देखें कि सबसे पहले आपका क्या है, ये जाइगोट है। क्लियर है, जाइगोट अपने आपको डिवाइड किया 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, 4 सेल से प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। ये ग्लोब्यूल लाइक दिख रहा है, इसलिए सब लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल रहे हैं। इसमें जो बीच का रीजन है वो नेक लाइक दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे नेक रीजन बोल रहे हैं। फर्दर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया और हार्ट शेप फर्दर डिवाइड कर लिया अपने आप को, या तो डाइकोट प्लांट बनना है तो इसमें डाइकोटिलेडन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मोनोकॉट प्लांट का सीड बनना है तो मोनोकॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्लियर है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में देखो यहाँ लिखा भी है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर कॉमन इन मोनोकॉट एंड डाइकोट। अर्ली स्टेज का जो डेवलपमेंट है दोनों में क्या है, सेम है। क्लियर है, क्लियर है, बस यही है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन।